नमस्कार। आज मैं आपको धनतेरस पे होने वाली पूजा में क्या क्या सामग्री चाहिए और आपको कैसे पूजा करनी है उस बारे में बताने वाली हूँ। तो कल आपको मैंने बताया था कि दिवाली पूजन का समय कब है और आपको किस समय पूजन करना है। आज मैं आपको बता रही हूँ कि आपको धनतेरस के दिन सुबह क्या कैसे उसको स्थापित करना है, कैसे उसकी पूजा करनी है। और ये पूजा धनतेरस की सुबह से शुरू होगी और भैया दूज की शाम तक दोनों टाइम पूजा करनी है। धनतेरस को भी सुबह शाम, ऐसे ही करते करते भैया दूज तक शाम, सुबह और शाम दोनों टाइम पूजन करना है इसका। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक क्या क्या सामान चाहिए ये आपको मैं बता दूँ। तो देखिए, उसके लिए आपको एक पीला कपड़ा चाहिए। पीला कपड़ा हो, बहुत बड़ा नहीं, एक छोटी सी चौकी पे आप पीला कपड़ा बिछा सकते हैं। और ऐसे वो चौकी को आपने ऐसे लगाना है जो कि दिवाली के भैया दूज तक वहीं रखी रहे, उसके पास ही आप अपनी दिवाली के पूजन का सामान लगा सकते हैं। क्योंकि दिवाली वाले दिन भी उसकी कुबेर जी की भी पूजा होगी, जो हम ये आज लगा रहे हैं, धनतेरस पे लगाएंगे। तो आपको क्या क्या सामान चाहिए, उसमें एक पीला कपड़ा चाहिए, एक छोटी सी मटकी चाहिए। छोटी सी मटकी हो, बहुत बड़ी मिट्टी की मिल जाए तो बहुत अच्छा है। ये तो आप पीतल की ले सकते हैं, तांबे की ले सकते हैं, जो आपके पास हो वैसे वो ले सकते हैं। कोरा लेते हैं, बहुत अच्छा है। उसमें आपको उसके जो चारों तरफ उसमें सतिया बनाना है, ओम बनाना है, और अगर आप त्रिशूल बना सकते हैं तो त्रिशूल भी बनाना है। तो जितना भी हो सके रोली से जितने भी ज़्यादा शुभ चिन्ह उस लोटे के ऊपर बना सकते हैं आप, वो बनाएं। उसके बाद जो पीला कपड़ा है जो चौकी पे बिछाएंगे आप, उसको उसके ऊपर अष्टदल बनाना है। अष्टदल बहुत आराम से बन जाता है, उसको अगर आप यूट्यूब पे भी ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। उसमें सिर्फ क्रॉस ऐसे चौकोर लाइनें डालते हैं, फिर उसके बीच में बनाते हुए अष्टदल बन जाता है। अष्टदल बनाने के बाद उस जो वो मटकी है उसको अष्टदल के बीच में रख देना है। और उसके जस्ट सामने, बिल्कुल कुंभ के सामने, अगर आपके पास कुबेर यंत्र है तो वो रखें, श्री यंत्र है तो वो रखें, कनक धारा यंत्र है तो वो रखें। अगर तीनों रख सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो जो आपके पास है तीनों में से जो यंत्र आपके पास है वो उस कुंभ के सामने रखें। उस कुंभ के दोनों साइड दो दो दिए सरसों के तेल के जलेंगे और उसके सब आगे एक घी का दीपक जलेगा। अब उस कुंभ में आपको क्या क्या डालना है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है, और उसको आप ध्यान से सुने। तो आपको उसमें डालना है कमलगट्टा, डालना है लौंग, इलायची डालनी है, कौड़ी डालनी है, हल्दी डालनी है, साबुत धनिया डालना है, चांदी का कोई सामान, सोने का कोई सामान, कुछ भी छोटा सा डाल दें, कोई ज़रूरी नहीं कि बड़ा बड़ा कुछ डालना है। मेवा डालनी है, बताशे डालने हैं, अगर कैश हो तो कुछ कैश भी डालना है। ये सब कुछ डालने के बाद आपको अपनी रसोई में जितनी भी दालें हैं उसमें से दो दो चार चार दाने, सब दालों के, थोड़े से चावल, सारी चीज़ें उस कुंभ के अंदर डालनी है। उसके बाद उसको लाल कपड़े से बांध देना है, उसके ऊपर लाल कपड़ा रखे उसके मुंह के ऊपर और कलावे से उसको बांध दें। उसके ऊपर उसके बाद आपको कुबेर यंत्र के उस वो जो कुंभ बन गया, वो कुबेर जी का एक कुंभ बन गया। ठीक है, उस कुंभ को की आपको पूजा करनी है। सतिया लगा उस पर बना हुआ, जो वहाँ पे रोली, चावल, खील से, इन सब चीज़ों से पूजा करें। पीले फूल से गुड़ का भोग लगता है, और कुबेर जी को हमेशा गुड़ का भोग लगाते हैं। वैसे आप और मिठाई फल खूब रख सकते हैं, लेकिन गुड़ का भोग जरूर लगाएं। तो ये सारा लगाना है। जो आपने यंत्र रखे हैं उनकी पूजा करनी है, रोली, चावल, पीले फूल, सब चीज़ों से करनी है। और उसके बाद आपके पास अगर समय हो तो वहाँ बैठकर कम से कम 108 बार कुबेर यंत्र का यंत्र के सामने कुबेर मंत्र का जाप करें। आपको छोटा मंत्र भी मिल जाएगा यूट्यूब पर, और कोई बड़ा मंत्र, जो भी आपको अच्छा लगता है वह मंत्र का आप जाप करें। 108 बार सुबह, 108 बार शाम। और अगर 108 बार नहीं कर सकते तो आप 11 बार, 21 बार, जितना आप कर सकते हैं वैसे उतना कीजिए। लेकिन दोनों टाइम दीपक जलाना और भोग लगाना ये बहुत ज़रूरी है भैया दूज की शाम तक। उसके बाद जब वो भैया दूज के बाद आप उस सामान को सबको हटा देंगे, तो जो कुंभ में आपने जो सामान रखा है उस सारे को खोल के बाहर निकाल लें। जो चीज़ जहाँ से निकाली थी आपने उसको वहीं रख दें। जैसे दालें थी तो दालों को दाल में मिक्स कर दें, ड्राई फ्रूट को ड्राई फ्रूट में मिक्स कर दें, बताशा आपने रखा था उसको प्रसाद के तौर पे खा लें, सोने का सामान के साथ सोना, जो ज्वेलरी थी वो ज्वेलरी के साथ रख दें।
जो चीज़ जहाँ से आपने निकाल के उस पूजा में रखी थी उसको वापस निकाल के उसी चीज़ के साथ रख दें, ज़्यादा कि वहाँ पे सब चीज़ों में बरकत रहे। और आपने जो खाने का प्रसाद रखा था, जैसे बताशा रखा था या बर्फ़ी कुछ मीठा रखा था, उसको आप निकाल के खा सकते हैं। अंजीर रखते हैं, मुनक्का रखते हैं, कुछ ऐसा मीठा रखें जो 4-5 दिन में ख़राब नहीं हो और प्रसाद के तौर पे आप खा सकें। तो ये एक बहुत ही कारगर उपाय है। बहुत ही, घर में दरिद्रता है, घर में जो पैसा टिकता नहीं है, बरकत नहीं है, कोई चीज़ रुकती नहीं है, पैसा दवाइयों पे ज़्यादा जा रहा है, लड़ाई झगड़ा रहता है, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी आपके घर से। ये बहुत ही मतलब माना हुआ मेरे एक्सपीरियंस किया हुआ ये उपाय है जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। आप इसको ज़रूर करें और इसके करने के बाद आपको अपने घर में खुद ही बहुत फ़र्क दिखेगा। तो ये उपाय थोड़ा बड़ा है, ध्यान रखने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं किया जा सके। अगर आप करना चाहें तो बहुत आराम से कर सकते हैं। यह एक उपाय था जिसे मैंने आपको बताया। उसके बाद मैं आपको दूसरी वीडियो में बताती हूँ दिवाली पूजन कैसे करना है। नमस्कार।